भागवत गीता की अगर माता का नाम कहें तो कौन है? महाभारत। नौ ऐसी बातें हैं जो सबसे खास हैं, तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। तो लोगों में बड़ा भ्रम होता है कि बेटा हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े यो हैं। ये प्रॉमिस भी बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा। कभी भी किसी को ऐसा वचन मत दीजिए कि आपको अधर्मियों के आगे सरेंडर करना पड़ जाए। मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह, मृदुला, इनमें से किसी का भी पर्दा पड़ गया आंखों पे तो वो अंधा है। तो मेरे मन में जो है ना एक क्वेश्चन है, और सर क्वेश्चन ये है कि आपके पास जैसे श्रीमद् भागवत गीता रखी हुई है, उस तरफ भी काफी सारे जो है हमारी किताबें हैं इस तरह की। तो आप बायोलॉजी के टीचर है सर। अच्छा। तो सर आपको जो है आप ये पढ़ाते हैं कैसे है, और इतना टाइम सर मिल जाता है? हमारे पास तो सर इतना मतलब नहीं होता है कि इन भागवत गीता को या कोई हमारी ऐसी किताब है उनको पढ़ पाए। तो सर इसके बारे में बताएंगे कुछ? टाइम तो बेटा देखो, आपको भी अगर सीखना है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी देखो काम भी कर रहा हूँ, मैं बीच में टाइम मिलता है मैं अपना ये भी देखता हूँ, सारी चीजें, क्योंकि ये आज के समय में ना सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गए। तो सर इसीलिए जो है ना मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा है कि कोई आसान तरीका है? मैं आसान तरीका बताता हूँ ना। अब जैसे भागवत गीता है जी, भागवत गीता की अगर माता का नाम कहें तो कौन है? महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें कृष्ण ने जो कुछ कहा। हमें आज के विद्यार्थियों को सब कुछ तो हम नहीं पढ़ने को दे सकते जी, सरकार ला रही है उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन उनमें से हम कुछ चीजें ऐसी सीख सकते हैं जिससे कि हम समाज में चल सके जी। आज समाज पथ भ्रष्ट हो रहा है बेटा। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में हमें पूरी की पूरी ना 9 ऐसी बातें हैं जो सबसे खास हैं, जिन पे गौर किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा। अगर आपने उन पे गौर नहीं किया तो जीवन बेटा निष्फल हो जाएगा, ठीक है। बीच में काम करता रहूं, बच्चों का नीट का एग्जाम भी तैयार कराना है बेटा, बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हर पेरेंट्स को, तुम भी एक बच्चे के पिता हो, ठीक है, ये सब पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, इस बात को पूरा गौर करके सुन लेना सारे पेरेंट्स जी सर। अगर आपको अपनी संतानों की गलत मांग, बच्चा कुछ भी जिद कर लेता है मांगने के लिए, हाँ जी कर लेते हैं, तो गलत मांग और उनकी हठ जिद पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, अच्छा, तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे, हेल्पलेस। कौरवों में आपको देखने को मिला होगा ये जी, अगर लगाया होता तो बहुत कुछ हो सकता था जी, ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरा जी, जो लोगों में बड़ा भ्रम होता है कि बेटा हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े यो हैं, ठीक है। आप भले ही कितने बलवान क्यों ना हो, ये वाली बात ध्यान रखना, ये महाभारत की दूसरी सीख है जो मैं आपको दे रहा हूँ। कितने ही बलवान क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने अधर्म का साथ दिया, किसने दिया था अधर्म का साथ? धर्म का साथ दिया था कर्ण ने। अगर आपने अधर्म का साथ दिया, आपकी विद्या, आपके अस्त्र, आपके शस्त्र, आपकी शक्ति, सब कुछ जब समय आएगा ना तो कुछ काम नहीं आएगा, क्षीण हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा बेटा जी। चाहे आपको भगवान का वरदान ही क्यों ना प्राप्त हो, सूर्य पुत्र था वो, सिर्फ अधर्म का साथ देने से उसका विद्या भी काम नहीं आई थी, आपने देखा होगा। बिल्कुल सर। और अपने गुरु की बात जो उसने परशुराम के साथ थी, हम कहानी में नहीं जा रहे हैं, मैं आपको ये सीख बता रहा हूँ कि हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, अधर्म का साथ, ठीक है। दूसरी बात, आपका अपना बच्चा है, आप उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप बहुत बड़े गुरु हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने उसे सब कुछ दिया जी। आपने अपने एक बच्चे को आपने सब कुछ सिखाया, उसे बस महत्वाकांक्षी मत बनाओ तो वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देने लगे। जब आप अपने बच्चों को महत्वाकांक्षी बना देते हैं ना, तो वो विद्या का दुरुपयोग करता है और उसका फिर सर्वनाश निश्चित है। अश्वत्थामा को देखा होगा, द्रोणाचार्य गुरु का बेटा, और उसके पास मणि भी थी, वो सारे अस्त्र जानता था। ब्रह्मास्त्र का उसने यूज अपनी विद्या के किस गलत जगह पर किया था, हाँ जी, हाँ जी, और वही नाश का कारण बना, आज तक उसके नाश का कारण वही है, ठीक है। चौथी बात, आप अक्सर भावुक होते हैं, आप प्रॉमिस करने लगते हैं, पिंकी प्रॉमिस, ग्रेनी प्रॉमिस, ये वाला प्रॉमिस, वैसा वाला प्रॉमिस। ये प्रॉमिस भी बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा जी, ठीक है। कभी भी किसी को
ऐसा वचन मत दीजिए कि आपको अधर्मियों के आगे सरेंडर करना पड़ जाए, रुकना पड़ जाए। वचन से जब बन जाते हैं तो जी। भीष्म पितामह इसके अंदर यही सीख उनसे मिलती है। बात समझ में आ रही है? अरे सर ये तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बताते जाइए आप। एक अगली जो सीख मैं छठी बता रहा हूँ, हाँ जी। आपके ऊपर पूरा साम्राज्य मिला हुआ है जी। आजकल के बच्चे को वास्तव इतना कुछ भी नहीं है, सब कुछ साम्राज्य, संपत्ति मिली हुई है भरपूर, शक्तियां मिली हुई हैं और सत्ता मिली हुई है। साम्राज्य, शक्ति, सत्ता जिसके हाथ में हो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं उन राजनेताओं के लिए भी ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, और दुराचारियों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। जी। किस दुराचारी के हाथ में सत्ता गई थी? दुर्योधन के हाथ में। जी। वो अंत में अपना भी नाश करता है और अपने परिवार का सर्वनाश कर देता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये इससे बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलती है बेटा। हाँ। अगली बात मैं बताना चाहूंगा, देखो एक धृतराष्ट्र का इसमें रोल है जिसमें कहा गया है कि वो अंधे थे। अंधे का मतलब है कि व्यक्ति किसी नशे में हो। आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें, आंखों को ना होना ही अंधा नहीं होता बेटा, आंखों वाले भी होते हैं। अंधे व्यक्ति का मतलब है, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे काम से? नहीं सर। अंध व्यक्ति का मतलब होता है बेटा मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह की परत आंखों के सामने आ जाए। अंधे व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए तो वह विनाश की ओर ले जाती है। तो मैंने अंधे व्यक्ति के 5 कैरेक्टर बताए, कौन से? मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह, मृदुला। इनमें से किसी का भी पर्दा पड़ गया आंखों पे तो वो अंधा है। जी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है। जी। माना आपके पास विद्या है, हर किसी के पास कोई ना कोई विद्या किसी ना किसी रूप में लेता ही, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो। हाँ जी। अगर किसी की विद्या, किसी की एजुकेशन, किसी की ज्ञान उसके विवेक से बंधी हुई हो जी, तो जीत निश्चित है बेटा। ये वाली बात ध्यान रखना। अर्जुन की विद्या विवेक से बंधी हुई थी। जहां डिस्टर्ब होता था श्री कृष्ण से पूछ लेता था कि क्या करना है, तो किसी का वो भी तो ले लो भैया ज्ञान। हाँ जी। ठीक है, एक और सीख मिलती है बेटा। बहुत से लोग आपको अपने समाज में मिल जाएंगे, आपके अपने दोस्त वगैरह भी। छल, कपट, प्रपंच, झूठ, इनको अगर आप रचते हैं आप सफल हो सकते हैं, हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी लगातार सफल होता चला गया, सब कुछ तबाही पे ले गया, लेकिन लास्ट में अंत क्या हुआ? आपके सामने सर्वनाश करा दिया सब। बिल्कुल जी, समझे? एक लास्ट और इसकी शिक्षा है, पांडवों के सबसे बड़े भाई से मिलती है, युधिष्ठिर से। ठीक है, कैसे थे युधिष्ठिर के बारे में तो कुछ सुना ही होगा। हाँ, युधिष्ठिर के बारे में सुना है, वो मतलब धर्मराज। यदि आप नीति, धर्म को अपने विवेक के अनुसार सफलता पूर्वक पालन करते हैं, किन किन 2 चीजों का? नीति और आपका धर्म, इनके साथ कर्म, इन तीनों चीजों का सफलता पूर्वक अगर आप पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर की अंत में विजय हुई थी, पांडव जीते थे। हाँ जी। 5 भाई बने हुए थे, धर्म उनके साथ था, कर्म अपना उसी के आधार पर आप कर लेते। जी, ठीक है। अगर मैंने आपको 9 सूत्र बताए हैं बेटा इसके महाभारत के, अगर इन 9 सूत्रों से सबक लेना आपको अगर संभव ना हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, जीवन में महाभारत संभव हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने इनसे नहीं लिया ज्ञान, ये 9 चीजें ज्ञान अगर नहीं लिया तो 9, बस ये 9 बातें सीखनी है आपको महाभारत से। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इस वीडियो के थ्रू इन 9 बातों को ज्ञान में ले ले कि ये करने से ये मिलता है। ठीक है, तो समाज में सफलतापूर्वक जीवन जिएगा, नहीं तो भविष्य बिगाड़ डालेगा। अच्छा सर।